हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। बीपीएससी के चेयरमैन ने छात्रों की एक पुरानी जो मांग थी उस पर अपनी ट्वीट की है और ट्वीट के माध्यम से उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अब जो छात्र हैं वो जीएस की परीक्षा किसी दूसरे माध्यम में और ऑप्शनल पेपर या जो नए पैटर्न के अनुसार एसए की परीक्षा होगी उसको दूसरे माध्यम में दे सकते हैं। पहले पढ़ लेते हैं कि उन्होंने ट्वीट में कहा क्या है। दिस इज जस्ट टू क्लेरिफाई दैट इन ए मल्टी पेपर एग्जाम ऑफ बीपीएससी वन कैन आंसर ईच पेपर इन डिफरेंट लैंग्वेज। एग्जाम्पल में उन्होंने दिया है इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बट विद इन ए पेपर ऑल द क्वेश्चंस मस्ट बी आंसर्ड इन द सेम लैंग्वेज। अब इसका मतलब मैं सामान्य भाषा में आपको समझा देता हूँ कि सबसे ज़्यादा ये जो डिसीजन है वो किन छात्रों को बेनिफिट देगा। पहली बात, वैसे अभ्यर्थी मान लो कि जुडिशरी की परीक्षा होने जा रही है। अब कुछ बच्चे लॉ इंग्लिश में देना चाहते हैं लेकिन जीएस के जो प्रश्न पत्र हैं उसे हिंदी में लिखना चाहते हैं। अब वो ऐसा कर सकते हैं। अब ले लेते हैं 68th बीपीएससी के बारे में। इसकी मुख्य परीक्षा मई में संभावित है। अब आप जीएस की परीक्षा चाहें तो इंग्लिश में दे सकते हैं। और जो आपका एसे है, कुछ बच्चे एसे हिंदी में लिखने में ज़्यादा सहज हैं क्योंकि उसमें उनकी प्रवास शैली ज़्यादा बेहतर तरीके से निखर के आती है। तो ऐसा आप कर सकते हैं कि जीएस की परीक्षा इंग्लिश माध्यम से दें और जो निबंध है वो हिंदी में लिख सकते हैं। आपको वैसे भी ज्ञात होगा कि जो निबंध के 3 खंड हैं उसमें जो तीसरा खंड होगा बिहार स्पेसिफिक, उसमें जो निबंध पूछे जाएंगे वो हिंदी में पूछे जाएंगे और इंग्लिश में उसी बात को बस रोमन लिपि में लिखा जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर जो टेक्निकल बैकग्राउंड से स्टूडेंट थे उनके लिए एक बड़ी खबर है क्योंकि बीपीएससी ने अब ऑप्शनल पेपर को ऑब्जेक्टिव मोड में कर दिया है। किंतु जो बहुत सारे और भी एग्जाम भी लिए जाते हैं वहाँ पे जीएस और ऑप्शनल पेपर हैं बीपीएससी में, तो वहाँ पे आप जीएस को हिंदी में चाहे तो लिख सकते हैं और आपका ऑप्शनल पेपर मैथ या कुछ इस तरीके का है जहाँ पे आप इंग्लिश में ज़्यादा सहज हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर छात्रों को राहत देने वाला एक न्यूज है क्योंकि इसको लेकर छात्रों के बीच में बड़ी एम्बिग्विटी रहती थी। कुछ छात्रों का मानना था कि जो छात्र पहले भी ऐसे करते थे उनकी कॉपियों का मूल्यांकन होता था, लेकिन बीपीएससी की तरफ से कभी भी इस चीज़ को लेकर क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया था। इस बार चेयरमैन सर ने खुद इस विषय को लेकर क्लैरिटी कर दी है, क्लैरिफाई कर दिया है कि अब कोई भी अभ्यर्थी ऐसा कर सकता है। ये कानूनी है और इसमें कोई भी दुविधा की स्थिति नहीं है कि आपका पेपर चेक होगा या नहीं होगा। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक आपने हिंदी में लिखा, दूसरे आंसर को आप इंग्लिश में लिखेंगे और तीसरे को उर्दू में लिखेंगे। ऐसा नहीं चलेगा। साफ साफ इस ट्वीट में भी इस बात का उल्लेख किया गया है। विद इन ए पेपर ऑल द क्वेश्चंस मस्ट बी आंसर्ड इन द सेम लैंग्वेज। इस चीज़ को आप भी समझते हैं। तो ऐसा नहीं कि एक निबंध आप हिंदी में लिख दें, दूसरा इंग्लिश में लिख दें और तीसरा उर्दू में लिख दें तो आपको मिलेंगे 0 नंबर। फिर वैसी स्थिति में आपको अगर हिंदी में लिखना है तो आप तीनों निबंध हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखना है तो तीनों इंग्लिश में लिखें। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे। जीएस के पेपर में भी आप ऐसा ही करना है आपको। ऐसा नहीं है कि आप डीआई पूरे इंग्लिश में बनाएं, जीएस हिंदी में बनाएं, तो इस तरीके के काम आप करने से बचेंगे।